इंटेलिजेंस ब्यूरो और पेमरा के बाद वजारत दिफा, PTI और इलेक्शन कमीशन की भी फैजाबाद धरना अज खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि सबने तस्लीम किया कि अदालती फैसला सच था, हमारा इम्तिहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। अटॉर्नी जनरल साहब, आप समेत सब पर जुर्माना क्यों ना किया जाए? अदालती वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं कि दरखास्तें वापस लेनी है। इलेक्शन कमीशन तब ठीक था या अब ठीक है? क्या कोई कंडक्टर था जो ये सब करा रहा था? इलेक्शन कमीशन ने तब किसके कहने पर नजरसानी दायर की? ऑर्केस्ट्रा में सब म्यूजिक बजाते हैं और सामने एक डंडा लिए कमांड दे रहा होता है। क्या इलेक्शन कमीशन तब कंट्रोल हो रहा था, अब हो रहा है, या हमेशा से होता आया है? मान लें कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त फर्द वाहिद के हवाले किया गया था, आज इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो गया है। हिम्मत है तो कहें तब कौन सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? अभी दरखास्तें वापस लेने की दरखास्तों पर फैसला नहीं किया जा रहा। फरीकैन को 27 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने फैजाबाद धरने के फैसले पर अमल दरामद पर सवालात उठा दिए। कहा, सवाल तो ये उठता है कि फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? आखिर सब इतने डरे हुए क्यों हैं? किसका डर है? ऊपर वाले का तो नहीं है। आखिर किससे डरते हैं? खादिम रिजवी मरहूम ने तो फैसला तस्लीम किया, आप लोग तो वहां तक पहुंच भी नहीं सके। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जत्थे की ताकत की नफी नहीं की गई, वो आज भी गालिब है। हमने सबक नहीं सीखा। जर्मनी में फैसिज्म थी, उन्होंने तस्लीम किया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो गलतियां तस्लीम भी नहीं करता। उन समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल की सुप्रीम कोर्ट को फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। कहा, फैसले पर अमल दरामद करेंगे लेकिन अदालत वक्त दे दे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सूरह तौबा का जिक्र। कहा, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि इंसाफ तो होता हुआ दिखना चाहिए, देखना होगा कि लाइव ये केस नशर हो सकता है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुना है कि पब्लिक ने सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त नशरियात को पाक भारत मैच से ज्यादा एंजॉय किया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी को नोटिस। 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब। तोशाखाना केस में यूसुफ रजा गिलानी को भी 24 अक्टूबर को तलब कर लिया। पेशावर में 111 रेफरेंसेज में एहतसाब अदालतों ने नोटिस जारी कर दिए। तरमीम के बाद 134 रेफरेंसेज नैब वापस भिजवाए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज शरीफ के एस्टैब्लिशमेंट का पैगाम लेकर जाने वाली बातों में सदाकत नहीं। शहबाज शरीफ से मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो 2 रोज़ यहाँ रहे और वापस आ गए। कुछ बातें बिलमुशाफा की जाती हैं। कहा, नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मामले को देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भारतीय शहर हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में प्रैक्टिस, वार्म अप और फील्डिंग की मशकें। खिलाड़ी भारत की मेहमान नवाजी से खुश। बाबर आजम ने कहा, हैदराबाद में मिलने वाली मोहब्बत और सपोर्ट से मुतासिर हुए। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, भारत में बेहतरीन इस्तकबाल हुआ। मोहम्मद रिजवान बोले, भारत में अगले 1.5 माह के मुंतजर हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की भी हैदराबाद स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, दरूद व सलाम पेश किया। रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म आज उम्रा अदा करेंगे। सऊदी आला हुक्काम से मुलाकातें भी मुतवक्के। अनवारुल हक काकड़ लंदन से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। इससे कबल अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि अमरीका में कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कानून के कटहरे में लाया गया। पाकिस्तान में भी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस अनासिर को गिरफ्तार किया गया है। कराची वालों के लिए पहले से महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। इजाफी गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही की एडजस्टमेंट में किया गया है कि इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी।
1 से 300 यूनिट तक के तमाम घरेलू सारिफीन के लिए बिजली ₹1.48 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। 301 से 700 और 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली ₹3.21 महंगी होगी। कमर्शियल और सनती सारिफीन समेत बाकी तमाम कैटेगरीज के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी होगी। लाइफलाइन सारिफीन के लिए बिजली महंगी नहीं होगी। सर्दी से पहले ही गैस की किल्लत का खदशा, मुल्क में गैस की कमी पूरी करने की कोशिश। हुकूमत ने दिसंबर में LNG सप्लाई के लिए आलमी कंपनियों से बोलियां तलब कर लीं। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज के लिए बोलियां तलब की गईं। 4 अक्टूबर तक मौसूली के बाद उसी रोज बिड्स खोल दी जाएंगी। गुज़श्ता बरस आलमी कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान को LNG कार्गोज के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना हुआ था। माहिरीन का कहना है कि गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल बैनुल-अक़वामी सतह पर गैस की कीमतें कम हैं, लेकिन सर्दियों में दुनिया भर में गैस का इस्तेमाल बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ता है। 2022 में पाकिस्तान ने $22 अरब की गैस इस्तेमाल की। आधी गैस की कीमत हमने अदा नहीं की, जिसकी वजह से इस वक्त मुश्किलात है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अफसरान के लिए साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़मीन के मुआवजे के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, ये साहब क्या होता है? हम 1947 में आज़ाद हो गए थे। ये गुलामी वाला तासुर जहनों से निकाल दे। दफातर में सरकारी मुलाजिमीन के लिए साहब का लफ्ज़ हुक्मरानी को जाहिर करता है। साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की आइन में कोई शिक नहीं है। हमें और आपको अवाम की जेबों से तनख्वाह मिलती है। अवामी पैसे से तनख्वाह लेकर हमारी कारकर्दगी सिफर है। डाकुओं और रियासत में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। बशीरा बीबी की ज़मीन पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतल्लिक मिल्कियत तस्लीम की गई। 26 मार्च 1990 से मुआवजे की अदायगी का कहा गया। हुकूमत किसी फ़र्द की मिल्कियत तस्लीम करे तो सबद से बालातर है कि मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। अदालत का 2 माह में बशीरा बीबी को मुआवजा अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने जायदाद केस में अदालती वक्त ज़ाया करने पर वकील गुलाम फरीद को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। हर्जाने की रकम फरीकैन को अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि दरखास्त गुजार माजी में भी बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमाबाजी कर चुका है, जिस पर हाई कोर्ट से 2 लाख रुपए का हर्जाना हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से कबल 16 मीडिया तंजीमों ने इंतखाबी अमल में शरीक सियासी जमातों से अपील की है कि वो आज़ादी सहाफ़त के हक़ में ठोस इक़दाम का आज़म करें। मुल्क के मारूफ प्रेस क्लब, सहाफ़ियों के कौमी और सूबाई यूनियंस, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और उसके पाकिस्तानी पार्टनर फ्रीडम नेटवर्क ने तमाम जमातों से मुतालबा किया है कि वो अपनी पार्टी के मंशूर में इजहार राय की आज़ादी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म को शामिल करें। पाकिस्तान में सहाफ़ियों और मीडिया के खिलाफ जराइम में छूट बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम नेटवर्क की सालाना इस्तिस्ना रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 10 साल में सहाफ़ियों के कत्ल के 96 वाक़यात में कोई सज़ा नहीं दी गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में ₹1.05 की कमी के बाद ₹287.70 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.5 की कमी के बाद ₹288.50 का हो गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की FIA तरबी के खिलाफ दरखास्त इखराज मुकदमा में तब्दील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI ने साइफर मुकदमे के इंदराज से पहले FIA कॉल अप नोटिस को चैलेंज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद इसी दरखास्त में तरमीम करके मुकदमा इखराज की दरखास्त तसव्वुर करने की मुतफर्रिक दरखास्त दायर की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत मुआफ़ी मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। कहा, दोस्तों के जरिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, कॉल्स करवा रहे हैं। DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं, क्या आपको एक और शो कॉज नोटिस जारी करूं? DC इस्लामाबाद ने कहा कि हल्फ उठाकर कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं कराया। अदालत ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के केस में DC इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना का MD कैट के इम्तिहानात दोबारा करवाने का ऐलान। टेस्ट अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम करवाया जाएगा। सेक्रेटरी आला तालीम ने निगरां काबीना के फैसलों से मीडिया को आगाह किया।
काबीना इजलास में सेक्रेटरी आला तालीम ने MD कैट इम्तिहान में नकल के तरीक़ाकार मुल्जिमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक काबीना को ब्रीफ किया। इजलास में एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन के हुक्काम ने सूबाई हुकूमत से MD कैट स्कैंडल की मजीद तहकीकात की अपील की, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम से तफ्तीश करके मुलव्विस उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के हक में होने का कहा। शुगर के मरीजों की बीनाई बचाने के लिए मखसूस इंजेक्शन लगाने के केस में गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल और नवीद एक निजी अस्पताल में इंजेक्शन भरने का घिनौना कारोबार कर रहे थे। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, निजी अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। निजी अस्पताल के मालिक को भी नोटिस जारी होगा। पंजाब की ज़रूरियात पूरा करने के बाद $2 अरब का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। रवां बरस चावल की एक्सपोर्ट में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 100% इजाफा होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेक्रेटरी ज़राअत और उनकी टीम को अहम संगे मील अबूर करने पर शाबाश। मॉल रोड लाहौर को गर्द से पाक मॉल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। मॉल रोड के अतराफ ग्रीन बेल्ट में मयारी घास लगाई जाएगी। बारिश के पानी को महफूज रखने के लिए वाटर टैंक बनाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर का न्यू कराची चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अस्पताल में गंदगी पर निगरान वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराज़ी। वज़ीर आला का अस्पताल की तज़ीन व आराइश, अस्पताल में पौधे लगाने और रिकॉर्ड रूम को ठीक करने की हिदायत। एक खातून की जानिब से निगरान वज़ीर आला को अस्पताल इंतज़ामिया की शिकायत। वज़ीर आला ने शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद का भी दौरा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाखिर ने कहा कि हमें अपने असातिज़ा को बेहतरीन तरबियत देनी है। बेहतरीन तरबियत याफ्ता उस्ताद ही बेहतर तरीके से तालीम दे सकेंगे। सहाफ़ी खालिद जमील की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद का अडियाला जेल से रिहाई का हुक्म। खालिद जमील को पैका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला और शादमान थाना जलाने के मुकदमों के चालान जमा करा दिए गए। मुकदमात में उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत दीगर अफराद नामजद हैं। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से हलाक बच्ची फातिमा के केस का तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। तफ्तीशी अफसर अब्दुल कुद्दूस को DSP साइट एरिया तैनात कर दिया गया। रानीपुर केस में अब तक 3 तफ्तीशी अफसर तब्दील किए जा चुके हैं। मुल्तान में बच्चे की ज़बान के नीचे कील रख कर तशद्दुद करने वाले कारी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। मुलजिम की तलाश जारी। मुतासरा बच्चा अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक का वाक़े का नोटिस। मुलजिम कारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मदरसे के कारी ने 2 रोज़ कबल सबक याद ना करने पर बच्चे के मुंह में कील रख के सज़ा दी थी, जो पेट में चला गया था। ऑपरेशन करके मैदे से कील को निकाला गया था। मुजफ्फराबाद में महंगी बिजली और बिजली के बिलों के खिलाफ आज़ादी चौक पर धरना आज भी जारी। बाग रावलाकोट समेत दीगर अजला में भी धरने दिए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बिजली सस्ती की जाए। क्वेटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में कॉन्गो वायरस की तस्दीक। बलोचिस्तान में इस साल कॉन्गो के मरीजों की तादाद 34 हो गई। अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कॉन्गो के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। एक की हालत तशवीशनाक। खान और वार्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से लाहौर में मस्जिद वजीर खान का जनूबी हिस्सा बहाल। अमरीकी काउंसिल जनरल ने इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लाहौर की मस्जिद वजीर खान में बहाली का 5वां प्रोग्राम है। 1 माह से लाहौर में बहुत अच्छा वक्त गुजार रही हैं। यहाँ के खाने बेहतरीन हैं। %88 पाकिस्तानी फौज की कारकर्दगी से मुतमईन। 56% ने अदालतों और 56% ने मीडिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 54% पुलिस,
51% बल्दियाती हुकूमतों, 47% पार्लियामेंट, 42% इलेक्शन कमीशन और 39% सियासतदानों की कारकर्दगी से मुतमईन नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने यह सर्वे मुल्क भर में 3,500 अफराद से किया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। बारिशों के बाइस दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। सिंध में गर्मी ही रहेगी। आइंदा 3 से 4 रोज़ कराची समेत जनूबी सिंध में मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्ठा, बदीन, हैदराबाद में पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। कराची और पेशावर के मजीद माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। अफगान सूबे नंगरहार के जिला खोग्यानी में 12 साल का बच्चा पोलियो से मुतासिर। अफगानिस्तान में इस साल पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 6 हो गई। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज़ादाना नक्लो हरकत से पोलियो वायरस दोनों जानिब मौजूद है। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने 200 मुश्तबा अस्करियत पसंदों को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमले करने पर गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने कल अदम TTP के खिलाफ पकड़ धकड़ की तफसीलात गुज़श्ता हफ्ते काबुल में पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द के मुज़ाकरात में बताई। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंज़ादा ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार हमलों से मना कर दिया है और उन्हें हराम और गैर इस्लामी करार दिया है। अखुंज़ादा ने अफगान अवाम को भी हुक्म दिया है कि वो TTP के साथ कोई ताउन न करे और न ही उसे अतियात दें। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में थिएटर प्ले नॉक्टर्नल ने खूब दाद समेटी। फेस्टिवल में आज थिएटर प्ले आर्ट और आटा पेश किया जाएगा, जिसमें जंग और जियो के साबिक सदर मरहूम इमरान असलम को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। जियो और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और गली गली, शहर शहर 12 रबीउल अव्वल की रौनकें। शाहराहों, बाजारों और बड़ी इमारतों पर चरागां। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न की तैयारियां उरूज पर।